छोटे से गांव रामपुर में, जहां अब भी कच्ची गलियां, पीपल के पेड़ और मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी, वहीं एक पुरानी सी झोपड़ी में रहती थी दादी अम्मा। उम्र लगभग 80 साल, सफेद बाल, कांपते हाथ, लेकिन आंखों में अब भी वही चमक जो हर किसी को अपनी ओर खींच लाती थी। दादी अम्मा का असली नाम था शांति देवी, लेकिन पूरे गांव में उन्हें सिर्फ दादी अम्मा कहा जाता था। उनके पास गांव के हर घर की कोई ना कोई कहानी होती और उनके पास हर बच्चे के लिए एक किस्सा। भाग 2, बचपन की दोस्त। दादी अम्मा का बचपन भी इसी गांव में बीता था। वह बताती थीं, जब हम छोटे थे तो स्कूल जाने के लिए 3 किलोमीटर पैदल चलते थे। रास्ते में आम के पेड़ से चोरी से आम तोड़ते, फिर मास्टर जी से डांट खाते। उनके पास इतने किस्से थे कि बच्चे कभी थकते नहीं थे। सुनते सुनते उनकी सबसे प्यारी चीज थी एक लकड़ी की पुरानी संदूक, जिसमें उन्होंने अपनी पुरानी चिट्ठियां, कुछ सिक्के और अपने पति की फोटो संभाल कर रखी थी। उनके पति रामलाल जी अब इस दुनिया में नहीं थे, लेकिन उनकी यादें दादी के साथ हर पल रहती थीं। भाग 3, गांव के बच्चे और दादी अम्मा। दादी अम्मा गांव के हर बच्चे की दादी थीं। शाम होते ही उनके आंगन में बच्चों की भीड़ लग जाती। दादी कहानी सुनाओ, दादी भूत की कहानी, और दादी की आवाज शुरू होती। बहुत पुरानी बात है, एक जंगल में उनकी कहानियों में जादू होता। कभी परी आ जाती, कभी राक्षस, और सबसे मजेदार बात यह थी कि कहानियां सुनाते सुनाते दादी खुद ही नाटक भी करने लगती। राक्षस की डरावनी आवाज निकालती, परियों जैसी मीठी बोली बोलती। बच्चे हंसते हंसते लौटपोट हो जाते। भाग 4, गांव की मददगार। दादी अम्मा सिर्फ कहानियां